और गाइस देखिए छम्मा हो रहा है। रात के 12:30 बज रहे हैं, सब लोग सो गए हैं। तो गाइस रात के 12:30 बजे तक मैं दुकान में क्या कर रही थी, तो ये ब्लॉग में आप देखिए, ब्लॉग पूरा देखिएगा, पता चलेगा आपको कि क्यों जग रही थी, क्या कर रही थी। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं 12:30 बजे और अब बज रहे हैं 12:30। आप देख लीजिए घड़ी में। और यहाँ पे जो है किरण कर रही हैं, किरण भी आ गई हैं। कल तो आपको पता ही है आई नहीं थे। किरण की थोड़ी सी उंगली दिक्कत कर रही थी, तो 2-3 दिन से किरण इसकी वजह से परेशान थी, पर आज काफ़ी हद तक सही है। तो किरण आ गई हैं, काम कर रही हैं। तो मैं कह रही थी ना कि इसमें से जो है मैं फ़्राक बनाने वाली हूँ, पर ये फ़्राक थोड़ा सा बनारसी और वैसा कपड़ा है, खड़ा खड़ा सा, थोड़ा सा सिल्क सा, तो बहुत फुली फुली लगेगी। इस वजह से हमने जो है इसे कैंसिल करके, और किरण इसमें से सूट बना रही हैं। तो सूट कैसा लगेगा साड़ी में से ये आपको दिखाएंगे, और किरण ही बनाएंगी इसको, कैसा बनाएंगी ये भी दिखाऊंगी। तो किरण कर रही हैं यहाँ पे सूट की कटिंग, और मेरा काम अभी रह गया है। जब से ब्लॉग बनाने लगी हूँ ना, काम सिमटता नहीं है मेरा, बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ब्लॉग के चक्कर में, कभी एडिटिंग के चक्कर में, कभी फोन देखने के चक्कर में। तो गाइस अभी जो है घर में भी मेरा काम रह गया है, ठीक है। अभी घर का भी मेरा कपड़े रह गए हैं, पोंछा रह गया है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो किरण जब तक सूट की कटिंग करेंगी, जब तक मैं धो लेती हूँ कपड़े। कपड़े भी पड़े हैं गाइस मेरे। और इधर भैंस की तरफ तो मैंने सुबह धो दिया था, ठीक है, पर अभी घर में मेरा पोंछा रह गया है। और ये जो एक बाल्टी भर के कपड़े पड़े हैं ये धोने, ठीक है। और अभी बर्तन भी पड़े हैं गाइस, ये भी धोने। तो मैं धो लेती हूँ बर्तन, और उसके बाद गाइस बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, घर में पोंछा भी लगा लिया, कपड़े भी धो के डाल दिए थे। फिर थोड़ा सा समय शाम को, ये बज रहे थे यहाँ करीबन 5:30, पौने 5:30 के समथिंग बज रहे थे। तो फिर ये आई थी थ्रेडिंग बनवाने। तो बीच में मैंने कैमरा नहीं लगाया, और भी लोग आए थे थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि थ्रेडिंग का काम मेरा चलता ही रहता है। फिर मुझे लगता है कितना थ्रेडिंग दिखाऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पे गाइस मैं इनकी थ्रेडिंग करूँगी, और किरण जो है पेटीकोट सिल रही हैं मशीन पे, वो आपको दिख नहीं रही है। किरण अभी घर पे है, और तन्वी पता नहीं क्या कर रही है। तो ऐसे ही रहता है मेरा, ठीक है। तो आज जो है मैंने जैसे आपको दिखाया ही है कि रात के 12 बजे तक जो है मैंने ब्लाउज बनाया। तो मुझे टास्क जीतना बहुत अच्छा लगता है, जो चैलेंज वाला काम होता है ना, तो उसे मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझ पर सिलाई क्यों ज़्यादा आती है, तो इसी वजह से सिलाई ज़्यादा आती है। जो भी सिलवाने वाले कस्टमर हैं मेरे, कोई नहीं सिलता, कहीं नहीं उनका काम होता, तो उनका काम मेरे यहाँ हो जाता है। क्योंकि आजकल समय की कमी सबके पास है, पैसे की कमी नहीं है किसी के भी पास, समय की बहुत कमी है। तो जिसने समय की, तो गाइस उसके बाद जो है वो थ्रेडिंग करवा के चले गए थे, और यहाँ पे बज गए थे 5:45। तो मैं गाइस कह रही थी कि समय का जो है अपने का जो भी दुरुपयोग करता है ना, वो कभी भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जो समय का उपयोग कर लेता है वो बहुत कुछ कर लेता है। और मैं अपने जीवन में देख भी रही हूँ, जिन्होंने अपने समय को पहचान लिया, समय के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, और समय से काम करना शुरू कर दिया, तो वो अपना जीवन में मतलब दिख जाते हैं कि हाँ ये इंसान है, इन्होंने कुछ किया है। औरत हो या आदमी हो, वो कोई डिपेंड नहीं करता। और जो लोग आलस करते हैं उनका कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो गाइस मैं बिल्कुल कभी आलस नहीं करती हूँ, तभी जो है आज मैं इतना कुछ कर पाती हूँ। तो यहाँ पे 6:30 बजे करीबन मेरे पास ब्लाउज आया था। तो मैं करूँगी पहले इस पे प्रेस, क्योंकि गाइस ये मुझे अभी देना है, रात में तैयार करना है। सुबह 5 बजे उनकी ट्रेन है, वो निकलेंगे तो इसे लेके जाएंगे। तो गाइस उसके बाद जो है मैंने इस पर प्रेस कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कुछ बहनों का ये होता है कि हमें आलस आता है, हमसे कुछ नहीं होता। तो गाइस आप देखते ही हो, दिन में घर का भी काम रहता है मुझे, और पार्लर का भी रहता है, सिलाई का भी रहता है, और एक भैंस भी है उसका भी करती हूँ। तो गाइस जो भैंस तो मेरे पास शुरू से ही है, जब से मेरी शादी हुई है।
तो इसी वजह से मैंने अभी भैंस वगैरह बिगाड़ी नहीं है, क्योंकि भैंस से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला था अब तक। तो यहाँ पे गाइस मैं जो है इस ब्लाउज़ की जो फिटिंग आया है उसी के अकॉर्डिंग फिटिंग लूँगी इसी से, और इसी के अकॉर्डिंग इसे बनाऊँगी। और इसका जो है वैसे तो चार्ज मैं 200 रुपये लेती हूँ, आपको पता ही है, लेकिन ये अर्जेंट में आया था तो मैंने उन्हें 50 रुपये एक्स्ट्रा बता दिए थे, क्योंकि अर्जेंट का मैं पैसा ज़्यादा लेती हूँ। तो गाइस इसी वजह से अगर मुझे 50 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो मुझे दिन में करना तो रात में करना, मुझे तो करना ही है, तो मैं ले लेती हूँ, मैं वापस नहीं करती। तो इस जगह पे मैं बिल्कुल आलस नहीं करती। और कुछ बहनें कह रही थी पता नहीं कैसे कर लेती हो आप, हमसे तो होता नहीं है। तो गाइस उसके लिए क्या है कि मैंने ना सिलाई से बहुत कुछ किया है। सिलाई की वजह से ही आज जो है मेरा पार्लर है, क्योंकि मैंने दिन भर रात भर सिलाई करके ही पहले पैसा कमाया था, तभी पार्लर खोला है। दोनों का है, ऐसे तो पार्लर भी मैं साथ साथ करती रही हूँ, पर मेरी दुकान में जो है सिलाई का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि सिलाई में हमें कुछ लगाना नहीं पड़ता। सिलाई में हमें बस हमारी मेहनत होती है और पैसा सीधा आता है। और पार्लर में पहले हमें हर चीज़ लगानी होती है, चीज़ें लानी होती हैं, तब पार्लर में से कमाई होगी। लेकिन सिलाई ऐसी चीज़ है कि बस आपको मशीन होनी चाहिए और आपको सिलाई आनी चाहिए, आपका कोई भी उसमें खर्चा नहीं है। तो इस तरीके से पहले मैंने सिलाई ज़्यादा करती हूँ और सिलाई से ही ज़्यादा पैसा कमा के तभी मैंने पार्लर में चीज़ें आई हैं, क्योंकि पार्लर ऐसी चीज़ है कि उसमें पहले आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप जो है पैसे कमा पाओगी। और सिलाई ऐसी चीज़ है, आपके पास मशीन होनी चाहिए बस। और सीखना तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, पार्लर से या किसी से थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो और सिलाई से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसी वजह से जो है मैं मेहनत कर लेती हूँ इतनी, क्योंकि मुझे पैसे की नीड रहती है। तो जिन्हें बहनों को लग रहा है कि हमारा काम चल रहा है तो वो तो क्यों करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम नहीं चल रहा। तो गाइस यहाँ पे कटिंग मैंने कर ली है, और बीच में जो है मशीन भी गड़बड़ कर गई थी आज, इस वजह से जो है आज ब्लाउज़ बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा था, वरना मैं काट पीट के 2 घंटे में जो है ब्लाउज़ तैयार कर देती हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ही लगते हैं, और 2 घंटे थोड़ा डिजाइन वगैरह का होता है तब लगते हैं, वरना और जल्दी बना देती हूँ मैं ब्लाउज़। तो गाइस मशीन बीच में गड़बड़ कर गई थी, इस वजह से जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ कट करके रख लिया है और बॉबी से भी भर ली है। उसके बाद जो है अभी मतलब बना के आपसे को दिखाते हैं। और यहाँ पे बज गए हैं मतलब करीबन 6:15 के समथिंग बज रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर बनाऊंगी इसे, उसके बाद जो है खाना बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो गाइस आधा ब्लाउज बना के मैं खाना बनाने चली गई थी और अब बज गए हैं 10। उसके बाद बनाऊंगी जो भी रह गया, बाजू वगैरह रह गई हैं तो वो मैं अब बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को बना के कैसा ब्लाउज़ बना है और कितना टाइम लग गया था मुझे। 10 बजे के बाद भी कितना समय लग गया सोने के लिए मुझे। इस ब्लाउज जो बन गया पर बहुत लेट हो गया। 12:15 बज गए गाइस। ठीक है, पर कोई नहीं गाइस, मेरा यही रहता है कि जब मैं कह देती हूँ और किसी चीज़ को ठान लेती हूँ तो करके ही मानती हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है ब्लाउज़ बन गया है और 12:15 बज गए हैं। ठीक है, और इसकी इस तरीके की मैंने बाजू, उनका बाद में फ़ोन आ गया था कि थोड़ा बाजू में डिज़ाइन डाल देना, तो बाजू डिज़ाइन वाली बनाई थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। कुछ मशीन ख़राब हो रही थी उस वजह से टाइम लग गया, पर गाइस कोई नहीं, बन गया। 12:30 बजे तक फ्री हुई थी। तो इस तरीके का 5 शेप मैंने इसका गला बनाया है। पर गाइस ये है कि मैंने जब किसी को जुबान दे दी है तो बस दे दी है, चाहे कुछ हो जाए, आंधी आए तूफान हो, मैं अपना जो है निभाती हूँ, वादा कर देती हूँ। तो जब मैंने कह दिया था कि मैं बना के दे दूँगी तो ये नहीं है कि अरे फिर कस्टमर आए तो अरे अभी बना नहीं है, बहुत गंदा लगता है ये सीन। तो गाइस मेरा नहीं रहता, मैंने जब कह दिया है उनसे बनाने का तो मैं बना के ही देती हूँ। तो यहाँ पे हुक आई, मतलब तुरपाई, सब कुछ फाइनल करके मैंने पैक कर दिया है। वो सुबह 5 बजे आएंगे और इसे ले जाएंगे। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग।
तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। और गाइस देखिए छम्मा छाम हो रहा है, रात के 12:30 बज रहे हैं, सब लोग सो गए हैं। और यहाँ पर सो रही है मेरी बिटिया रानी। तन भी सो गई है।